श्रीमते रामानुजाय नमः। श्रीशैलेशदयापात्रं देवद्यादिगुणाणवं यतीन्द्रपौडं वन्दे रम्येजमातरं मुनिं रम्येजमातृयोगीन्द्रपादरेखामिं सदा तदायतात्मसत्तादिं रामानुजमुनिं भजे। लक्ष्मीनाथसमारम्भं नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। श्रीमच्छठारियतिराजकृपावलम्बं सौम्योपयन्त्रिगगनाद्रिमुनीन्द्रभक्तं वेदान्तयुग्मविशदीकरणप्रवीणं रामानुजं यतिवरं गुरुमाश्रयामः। श्रीमद्काश्यपवंशमध्यगगने श्रीचन्द्रवद्भासितं श्रीमद्वेङ्कटनाथसेवनरतं बाणाचलोपासकं श्रीमधुसूदनार्यकृपया सम्प्राप्य मन्त्रादिकं वन्देऽहं बुधवर्यमाधवगुरोः पादारविन्दं सदा। जय श्रीमन्नारायण। सदा जय। आज भी सत्संग के लिए हम लोग बैठ गए हैं श्रीमद् जगद्गुरु रामानुजाचार्य प्रणीतः वेदांत सार में। 2-3-15 सूत्र विपर्यायेण तु क्रमोत उपपद्यते च तक हम लोगों ने सत्संग किया था। तो आज 2-3-16 सूत्र से फिर सत्संग शुरू कर रहे हैं। अंतरा विज्ञान मनसे क्रमेण तल्लिंगादिति चेन्ना विशेषात 2-3-16 भूत प्राणयोरंतराले इंद्रियग्राम मनसि क्रमेण उत्पद्यते इत्येतत्परमिदं वाक्यं खं वायुर्ज्योतिरापः इत्यादि श्रुति प्रत्यभिज्ञान रूपालिंगाद अत इदमपि पारंपर्य क्रम परमिति चेन्न यतस्माज्जायते यत्यस्य प्राणादि पृथिव्यान्तेषु सर्वेषु प्रत्येकमन्नो या विशेषात् अतस्तेजः प्रभृतीनामपि साक्षात् परमात्मैव कारणम्। अंतरा पंचभूत और प्राणों के मध्य में विज्ञान मनसी इंद्रिय और मन क्रमेण पारंपरियकृत पौर्वापर्य से उत्पन्न होते हैं, न कि ब्रह्म की अव्यवधान से इत्यादि अर्थ का प्रतिपादक वाक्य तल्लिंगात अन्य श्रुतियों से ज्ञात भूत सृष्टि का ज्ञापक है। इति चेत ऐसा कहते हैं तो न, यह ठीक नहीं है, क्योंकि अविशेषात प्राण मन आदि में ब्रह्म से अव्यवहित उत्पत्ति का जो प्रतिपादन है वह समान ही है। अतः उक्त क्रम के त्याग का कोई औचित्य नहीं है। इस सूत्र में विज्ञान शब्द में चक्षु आदि इंद्रिय और प्राण लिए गए हैं, क्योंकि यह ज्ञान का साधन है। एतस्मात् जायते इस वचन का इस क्रम को बतलाने में तात्पर्य है कि आकाश और तन्मात्रा पंच के मध्य में विज्ञान अर्थात सभी इंद्रिय और मन उत्पन्न होते हैं। यहाँ विज्ञान और मन का उल्लेख
प्राण का भी प्रदर्शनार्थ है। इस विषय का प्रतिपादन खम वायु ज्योतिरापः मुंडकोपनिषद 2:1-3 से किया गया है। भाव यह है कि पंच तन्मात्रा और आकाश के मध्य में प्राण, मन और सभी इंद्रियां उत्पन्न होते हैं। इस क्रम को बतलाने में ही उपर्युक्त वचन का तात्पर्य है। प्रलय को बतलाते समय में भी यही क्रम उल्लेखित है। इस लिंग से भी यही सिद्ध होता है कि यतस्मात् जायते। इस वचन का तत्वों के सृष्टि क्रम के बतलाने में ही तात्पर्य है। यदि कहो कि यह भी पारंपरिक क्रम परक ही है तो यह कथन ठीक नहीं है, क्योंकि एतस्मात् जायते इस श्रुति में पठित एतस्मात् ब्रह्म से का संबंध प्राण से लेकर पृथ्वी तक प्रत्येक शब्द के साथ अन्वय होने से प्रत्येक तत्व परमात्मा से ही उत्पन्न होता है। अतः तेज आदि सभी तत्वों के परम कारण परमात्मा ही है और दूसरा कोई नहीं। तत्तेज ऐक्षत इति तेजः प्रभृति शब्दा लोके तद्वस्तुवाचिनो ब्रह्मणि भक्ता इत्यात्राः। इत्तेज ऐक्षत आदि श्रुति के तेज आदि शब्द भी लोक प्रसिद्ध उन दो पदार्थों के ही वाचक होते हैं। ऐसी स्थिति में उन दो शब्दों से ब्रह्म शक्ति मुख्यार्थ से नहीं बताया जा सकता है, किंतु उन अमुख्य वृत्ति अर्थात लक्षणा से बताया जा सकता है। अर्थात इन शब्दों को ब्रह्म में भाक्त लाक्षणिक मानना पड़ेगा। इस प्रकार शंका उपस्थित होने पर सूत्रकार कहते हैं चराचर व्यापाश्रयस्तु स्यात् तद्व्यापदेशो भक्तस्तद् भावभावित्वात् 2-3 सत्र। स्यात् तद्व्यापदेशो भक्तस्तद् भावभावित्वात् 2-3 सत्र। चराचर वस्तु संबंधित तत् वाचक शब्दो ब्रह्मणि अभाक्तः मुख्य एव अनेन जीवेनात्मना नुप्रविश्य नाम रूपे व्याकरवाणी इति सर्वस्य वस्तुनो नाम रूप भाक्तोस्यात्मतया ब्रह्मानुप्रवेश भाव भावित्वात् लौकिकास्त्वे व मजानन्तो वाच्यैक देशे प्रयुञ्जते इति तेजोधिकरणम्। चराचर व्यापदेश जंगमात्मक और स्थावरात्मक वस्तु का निर्देश तद्व्यपदेश ब्रह्म पर्यंत को बताने वाले होने के कारण तत्त शब्द से निर्देश करना अभाक्तः स्यात्। ब्रह्म के विषय में अभाक्त मुख्य अनौपचारिक ही होता है, क्योंकि तद्भाव भावितत्वात् चराचरों में परमात्मा ही अंतर्यामीतया अवस्थित रहते हैं। तू शब्द उपरयुक्त शंका को दूर करने के लिए प्रयुक्त हुआ है। चराचर अर्थात स्थावर और जंगम रूपी उन दो अर्थों को बतलाने वाले तत्त शब्द मुख्य वृत्ति अर्थात शक्ति, अविद्या
से ही ब्रह्म को बतलाते हैं, लक्षणा से नहीं। क्यों? तद्भाव भावित्वाद, तेज इत्यादि पदार्थों में अंतर्यामी परमात्मा के विराजमान होने के कारण ही तेज इत्यादि पदार्थ सत्ता पाते हैं। तेज इत्यादि पदार्थ ब्रह्म का शरीर बनकर ब्रह्म के प्रति प्रकार अर्थात विशेषण हो जाते हैं। इस प्रकार ब्रह्म के प्रति अपृथक सिद्ध विशेषण बने हुए तेज आदि पदार्थों का वाचक शब्द तेज आदि को बतलाते हुए उनके अंतर्यामी परमात्मा को बतलाकर विश्रांति लेते हैं। इस प्रकार सभी शब्द परमात्मा में ही पर्यवसान पाते हैं। तद्भाव भावित्वाद अर्थात अनेन जीवेनात्मनानु प्रविश्य नाम रूपे व्याकरवाणी, छांदोग्य उपनिषद 6:3-2। अर्थात परमात्मा ने सृष्टि करके यह विचार किया कि मैं इस जीवात्मा के साथ तत्त वस्तुओं में अनुप्रवेश करके इनके नाम रूपों का विस्तार करूं। तदनुसार नाम रूप के भागी होकर ब्रह्म का अनुप्रवेश करने के कारण सभी पदार्थ परमात्मा भाव से भावित है। यद्यपि लौकिक लोग इस अर्थ को न जानकर तत्त शब्दों का वाच्यिकादेश अर्थ के एक भाग तत्त लौकिक अर्थों में ही प्रयोग करते हैं, किंतु वेदांतज्ञ इस तरह के अर्थ विशेष को समझ लेते हैं। तेजोधिकरण यहाँ पर पूर्ण हो जाता है। जय श्रीमन नारायण। श्रीमन्नारायण नारायण गोविंद गोविंद हरि गोविंद। लक्ष्मी नारायण नारायण गोविंद गोविंद हरि गोविंद। रंग नारायण नारायण गोविंद गोविंद हरि गोविंद। वेंकट नारायण नारायण गोविंद गोविंद हरि गोविंद। मुक्ति नारायण नारायण गोविंद गोविंद हरि गोविंद। श्रीमन्नारायण नारायण गोविंद गोविंद हरि गोविंद। जय श्रीमन्नारायण।